दोस्तों, मैं राज़िक अली शाह। दोस्तों, आज आपको मैं पेट में खाना कैसे पचता है वो बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका खाना आपके शरीर में पचता कैसे है, या आपके शरीर में खाना सच में पच रहा है या सड़ रहा है। खैर, खाने की जो पचन क्रिया है ना, वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है दोस्तों। हमारे मुंह में बनने वाली जो राल है, जो खाने का जो स्टार्च है उसको ब्रेक करता है। जैसे आप फ्रूट, ब्रेड, आलू वगैरह खा रहे हो, वो आपके मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है उनका। तो दोस्तों, जब आप अच्छे से खाना चबाकर निगलते हो ना, खाना आपके अन्न नली से होकर आपके पेट में चला जाता है। एक बार खाना आपके पेट में पहुंच गया तो आपका जो पेट है ना, वो 3 एंजाइम्स छोड़ता है। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 म्यूकस और नंबर 3 पेप्सिन। तो दोस्तों, पेप्सिन आपके खाने में जो मौजूद प्रोटीन है ना, उसको पचाने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है पेप्सिन को। ये एसिडिक मीडियम जो है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार करता है। अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही मजबूत एसिड है जो आपके पेट को भी काट सकता है, तो दोस्तों इसीलिए आपके पेट में एक म्यूकस भी तैयार होता है जो आपके पेट के अंदर के जो वाल है ना, जो भीतरी दीवार जिसे बोलेंगे, उसको चारों तरफ से घेर लेता है और उसको सुरक्षा देता है। अगर आपके पेट में म्यूकस कम हो जाए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो ये जो है ना, ये एसिड हमारे पेट की जो अंदरूनी दीवार है उसको नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे पेट में छाले तक पड़ जाते हैं, जिसे हम आम भाषा में अल्सर भी कहते हैं। जब पेट में ये तीनों एंजाइम्स आ जाते हैं ना, तो हमारा जो पेट है ये जो है वो एक्चुअल अर्निंग एक्टिविटी करने लगता है। यानी इससे पेट के अंदर हर एंजाइम्स खाने में हर तरह से मिल जाते हैं और खाना अच्छे से पच जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अगर आप पूरा पेट भर खाना खाते हैं और उस खाने को खेलने की जगह ही नहीं मिलने देते हो और वो खाना ज़्यादा टाइम तक आपके पेट में पड़ा हुआ रहता है, तो सड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं, आयुर्वेद में ये बोला गया है, कभी भी पूरा पेट भर खाना नहीं खाना चाहिए। पेट हमेशा थोड़ा खाली रखना चाहिए ताकि वो जो खाना है उस खाने को हमारे पेट में घूमने की थोड़ी जगह मिल सके। यानी जो खाना है उस खाने को 4-5 घंटे हमारे पेट में रहने के बाद आपका खाना वहाँ से दोस्तों आगे निकलता है और फिर दोस्तों छोटी आंत में चला जाता है। यहाँ उसकी जो मुलाकात है ना, बाइल जूस से होती है जो लीवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस दोस्तों आपके खाने में जो मौजूद फैट है ना, उसको पचाने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आंत में पेरिस्टालिसिस की मदद से खाने को जो आगे की तरफ किया जाता है। इसके लिए दोस्तों फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हो ना, तो आंत के लिए पेरिस्टालिसिस मूवमेंट और आसान हो जाता है, यानी उसको करना और आसान हो जाता है। यानी रास्ते में आपको जो छोटे आंत आपके खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स को सोख कर आपके ब्लड सेल तक पहुंचाने का काम करती है। जो खाना सही से नहीं पहुंच पाता, वो बाकी फालतू वेस्ट मटेरियल के साथ आपके बड़े आंत में चला जाता है और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, अब आपको खाना पचने के जो काम को अच्छे से समझ गए होंगे, खाना कैसा पचता है। तो देखो दोस्तों, आइए अपन अब देखते हैं कि किस तरह से आप अपने खाने के तरीके को सुधार सकते हो। जैसा कि हमने देखा, आपके खाने का जो पचना है ना, मुंह से ही चालू हो जाता है। अगर आप
खाने को अच्छे से चबाओगे नहीं तो आपके खाने में मौजूद जो स्टार्च है वो पचेगा, अच्छे से पच नहीं पाएगा। तो हमने देखा ना कि आपका जो पेट है ना एक सफ़र की एक्टिविटी करता है। इससे पेट के सारे एंजाइम जो है ना वो फूड में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। सोचो कि आपने खाने को अच्छे से नहीं चबाया, सोचो, और आपके पेट में कुछ सॉलिड फूड पार्टिकल चले गए, ऐसे वो एंजाइम्स आपके खाने में मिक्स नहीं हो पाएंगे और वो सॉलिड फूड जो है ना वो अच्छे से पच नहीं पाएगा। तो इससे इसके साथ ही जो आपके छोटी आंत है, छोटी आंत में भी अच्छे से वो पच नहीं पाएंगे। यानी आपको उस खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए थे, उस खाने में आपको जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए थे वो मिलेंगे ही नहीं। तो आप समझो, तो आपका उसको खाना या ना खाना इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए अपने खाने को अच्छे से बारीक बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक चबा के खाइए, ऐसा आयुर्वेद में भी बोला गया है। और हमारी पेट की सारी प्रॉब्लम जो है ना दोस्तों, जैसे एसिडिटी होना, अपचन होना, खूब गैसेस होना, कब्ज़ होना, खट्टी डकारे होना, ऐसी अनेकों समस्या है। तो दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन है। इसके लिए दोस्तों हमारे धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो हमारे सीएमडी है आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर, एमबीबीएस एमडी, डबल गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने दोस्तों एक ज़ाइमोलेक्स चूर्ण बनवाया है। तो दोस्तों इस ज़ाइमोलेक्स चूर्ण के अंदर क्या है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों इस ज़ाइमोलेक्स पाउडर के अंदर दोस्तों एरनभर्स्ट हरित की है। ये जो है ना दोस्तों, ये हमारे जो मल को है ना इसको बाहर निकालने में, ये आसानी से बाहर निकालने का काम करता है। इसमें दोस्तों एक ओवा है, ये एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट गुण इसके अंदर मौजूद है। और दोस्तों इसमें एक तमाल पत्र है जो आंतों की जितनी मांसपेशी है उसके संकुचन को बढ़ाता है। इसमें दोस्तों गुलबख्श है जो वात पित्त पे जो नियंत्रण रखने का काम करता है। इसमें दोस्तों ब्लैक सॉल्ट है यानी काला नमक है, ये पाचन में सुधार लाता है, गैस, सूजन, एसिडिटी से राहत देता है, कफ की सबसे अच्छी दवा है। इसमें दोस्तों ज्येष्ठ मध है जो कब्ज, एसिडिटी और पेट की अलग अलग समस्याओं से राहत दिलाने में बहुत शानदार है। दोस्तों ये ज़ाइमोलेक्स जो चूर्ण है ना इसके इस्तेमाल हमें रोज़ करना चाहिए। दोस्तों रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद 1 या 2 चम्मच आपके सुविधा अनुसार गर्म पानी से इसे खाना चाहिए। यानी खाना खाने के आधा घंटा बाद इसको ज़रूर लेना चाहिए। और दोस्तों अपनी पेट की सारी गंदगी सिर्फ एक ही रात में हम इसको बाहर कर सकते हैं इसके माध्यम से। याद रखो दोस्तों, आपका पेट साफ तो कोई भी बीमारी आप तक आ ही नहीं सकती दोस्तों। तो सबसे बड़ी जो जड़ है ना दोस्तों वो हमारा पेट ही है। पेट खराब होगा तो हमें हर अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे लीवर पे अटैक होगा, यानी उस गैसेस की वजह से न जाने अनगिनत कौन कौन से रोग हमारे जिस्म के अंदर, स्किन की प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो हमारे पेट में जो खाना सड़ता है उसकी ही वजह से हमें अलग अलग स्किन डिसीज़, अलग अलग अनेक अनेक तरह की बीमारियां हमें होने लगती है। तो दोस्तों जो मैंने आपको ये बताया हूँ इस पे आप ध्यान दीजिए और सोचिए, हमारा पेट सफा तो हर रोग दफा। दोस्तों ध्यान रखें, आपने अनेकों मार्केट में अनेकों कंपनियों के प्रोडक्ट्स है पेट के ऊपर, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आपने उसको यूज़ किया, जब तक यूज़ किया जब तक ठीक है, फिर यूज़ करना बंद किया, आप जैसे थे वैसे हो गए। तो दोस्तों एक बार धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ज़ाइमोलेक्स चूर्ण जो 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित है, इसे इस्तेमाल कीजिए। फिर देखिए अगर आपका एक रात में पेट साफ ना हुआ तो मुझे बोलिए। बिल्कुल ज़ाइमोलेक्स चूर्ण गर्म पानी से लीजिए और अपने पेट की पूरी सर्विसिंग एक रात में ही कीजिए।
ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। इस पे बहुत लंबी डिटेल में बात ज़ाइमुलेक्स पे हो सकती है, मगर हमने जो आपको आज दिखाया खाना शरीर में कैसे पचता है, और एक्चुअल में होता यह है कि आदमी खाना अच्छा दिखा, अच्छा लगा, तो हमारी ज़बान है ना वो बहुत ख़राब है। चले खाते चले खाते चले खाते, तो इंसान खाते ही चला जाता है, पेट की फिक्र नहीं करता है। तो हमें पूरा पेट भर खाना नहीं खाना चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में गांठ मार लीजिए। थोड़ा आपका पेट खाली रहना चाहिए। मान लो अभी आप डेली रूटीन्स में 4 रोटी खाते हो ना, तो 1 रोटी कम खाइए। शाम में आप जितना भी खाते हो उससे 1/4 कम खाइए, ताकि आपके पेट में उस खाने को पचने के लिए आसानी हो। और रात में सोने से पहले याद रखिए, रात में सोने से पहले खाना खाने के आधे घंटे बाद आप ज़ाइमुलेक्स चूर्ण गर्म पानी से 1 चम्मच या 2 चम्मच आपके पेट के अनुसार लीजिए, और फिर सुबह देखो आपका जो मल है बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, ये मैंने जो जानकारी आपको दी है ना, ये बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर दोस्तों आप में से किसी को ज़ाइमुलेक्स चूर्ण की ज़रूरत हो, आप सोच रहे होंगे कि ज़ाइमुलेक्स चूर्ण सामने वाले बंदे ने बता तो दिया है, कहाँ मिलेगा। कोई डरने की बात नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में डिस्प्ले पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ज़ाइमुलेक्स चूर्ण अवेलेबल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये जो मैंने जानकारी दी अच्छी लगी हो तो आगे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जिनको पेट की प्रॉब्लम्स हो, जो थक चुके हैं, वो हमारा ज़ाइमुलेक्स इस्तेमाल ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद।